80,000 का तनाज़ा और बंदा कत्ल। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना निश्तर कॉलोनी में, जहाँ कामरान नामी वो मुल्जिम कैद है जिसने आमिर तबस्सम को 40,000 रुपए की खातिर, महज 40,000 रुपए की खातिर कत्ल कर दिया। तो चलते हैं और मुल्जिम से पूछते हैं ये कत्ल उसने क्यों किया, उसकी असल वजह क्या थी और कैसे कत्ल किया। तो आइए मेरे साथ। हमारी लड़ाई हुई थी, रात को हम बैठे थे उसके घर पे। मैंने उनसे लेना था 85-87 हज़ार रुपये था मेरा, जो उनकी तरफ से लेना था। सर मैं इस इरादे से उसको मारना नहीं चाह रहा था जी। ये उसके बाद वहाँ से फ़रार हो गया था। अतारी बाज़ार है, जहाँ ये जा रहा था, वहाँ से हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। APNN की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त कामरान मौजूद है जिसने आमिर तबस्सम नामी बंदे का चंद हज़ारों रुपए की खातिर कत्ल कर दिया। तो मैं इससे पूछता हूँ कि क्या तनाज़ा था, कि क्यों कत्ल किया उसका। सर हमारी लड़ाई हुई थी, रात को हम बैठे थे उसके घर पे। तो उसके घर पे हमारा उसने लड़ाई की है, मेरे से पैसों का इल्ज़ाम लगाया। लिहाजा कितने कितने पैसों का इल्ज़ाम लगाया? उस टाइम तो उसने तो थोड़े से पैसों का बोला था कि मेरी जेब से निकालनी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, उसने इल्ज़ाम लगाया कि आपने पैसे उसके चोरी किए। जी सर। अच्छा। तो लिहाजा ऐसा कुछ नहीं था, पैसे मैंने लेने थे उससे, पर मेरे पैसों की वजह से आपने नहीं। कितने पैसे लेने थे? मैंने उनसे लेना था 85-87 हज़ार रुपये था मेरा, अच्छा। जो उनकी तरफ से लेना था। ठीक है। तो उसने जो है ना, उसने मेरे साथ बदतमीजी की, काफ़ी लड़ाई झगड़ा किया, जिसमें मोहल्लेदार भी देखने वाले थे। उन्होंने लड़ाई झगड़ा करके काफ़ी मेरे साथ करता रहे। तो जो कि सर मुझे उस समय गुस्सा आया तो मैं घर चला गया हूँ, पर मुझे फिर फ़ोन करता रहा। मुझे डाउट हुआ कि सर ये कुछ और ना करे, क्यों जो मुझे गाली निकाला। फिर ये कि मैं पिस्टल लेकर गया था। धमकियां वगैरह उसने दी हैं गालियों के साथ, जो आपको डाउट हो जी रहा था? बिल्कुल डाउट हो रहा था कभी को, क्योंकि फ़ोन उसने बहुत ज़्यादा किए हैं मुझे। मैं तो घर आ गया था अपने, मुझे फ़ोन पे फ़ोन, आज जल्दी आओ। मुझे जो है ना डाउट हुआ, जिस वजह से मैं उसके घर गया हूँ, अपनी सेफ्टी के साथ गया था। पर आगे उसने फिर जाके बदतमीज़ी शुरू। सेफ्टी कैसे? यानी कि मैंने किस तरह से सेफ्टी? सेफ्टी से मुराद, मैं जो पिस्टल साथ लेकर गया हूँ। ठीक है। तो उधर गया हूँ तो उधर फिर उसने मेरे साथ वही गाली गलौज शुरू किया है, जो कि सर। अच्छा, पिस्टल कहाँ से लिया था? कोई वो कितने का लिया था, कहाँ से लिया था? सर वो बहुत पुराना पड़ा था मेरे पास ना। लाइसेंस वाला है? जी जी लाइसेंस? जी। अच्छा, आपके नाम पे था वो? जी जी। अच्छा, आगे वो बताएं कि सेफ्टी से आप उसके पास गए। सर वो उधर गया, उधर फिर उसने वो घर जा अभी पहुंचा, उसने फिर मेरे साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी है, जो ना काबिल बर्दाश्त हो के। बस रात का भी उसने किया हुआ था, नहीं हुआ माइंड पे, जो है ना आगे से फायरिंग हुआ है, उसके बुलेट लग गई उसके। अच्छा, उसने भी कोई बंदूक वगैरह वहाँ पे निकाली है जो आपको नहीं सर, वो धमकाने के लिए? सर मैंने उसके पास नहीं थी सर। उसके पास नहीं थी, नहीं और थी। आपने उसको रात वाला बदला लेने के लिए उसके साथ किया? नहीं, हाँ जी बिल्कुल सर, रात को भी उसने कही है, हालांकि मैं घर आ गया था, पर सुबह भी उसने मेरे साथ काफ़ी गाली गलौज की है। कभी उसको बुलाता रहा, कभी उसको, मोहल्लेदारे में भी उसने तमाशा दोस्ती थी लगाया। उसके आप उसकी? जी दोस्त था सर। सर मैं इस इरादे किस से तरह उसको से? मारना नहीं चाह रहा था। जो है ना वो ब्लीडिंग ज़्यादा हुई है तो सर उसकी, बाकी मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है कि वो तो खैर हर मुल्जिम ही पकड़ जाने के बाद कह रहा होता है कि मुझे ये है। अच्छा, गोली कहाँ पे उसको फिर मारी और कहाँ से ब्लीडिंग उसके? सर यहाँ पे गोली लगी थी उसकी, टांग पे लगी टांग है। पे सिर्फ गोली लगी और वहाँ से ब्लीडिंग होने की जी वजह सर। से हुआ है? जी सर। या कहीं और पे भी उसको नहीं फायरिंग सर, की थी? टांग पे लगी थी। चलें नाजरीन, यही होता है, हर मुल्जिम जो है वो पकड़ा जाने के बाद यही कह रहा होता है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब मैं कर दे। अगर वहाँ पे ये कोई दो लफ्ज़ इसने सुन बैठा था, तेज़ लफ्ज़, तो बर्दाश्त कर जाता, तो शायद आज इन हथकड़ियों के दरमियान और इस कैमरे के सामने ना होता। जी नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हाफिज़ सदक हुसैन साहब मौजूद हैं। तो इनसे मैं पूछता हूँ कि सर ये मामला असल में क्या था, क्यों इसने कत्ल किया, क्या तफ्तीश में बात सामने आई है? इस तरह है कि 13 दिसंबर 2020 को तकरीबन दोपहर 12 बजे के करीब हमें 15 की कॉल मसूल हुई कि जी एक नामालूम शख्स ने आमिर नामी शख्स को फायरिंग करके मर्डर कर दिया है। हमने 15 की कॉल पे फौरी एक्शन करते हुए अफसरान बाला के भी नोटिस में दिया, और वहाँ जाके हमने इसको कॉर्डन ऑफ किया, और वहाँ से हमने मालूमात इकट्ठी की कि इसको किसने मर्डर किया। फिर हमें मालूमात मिली कि जी इसका जो दोस्त था कामरान नामी, उसने अपने कुछ पैसों के लेन देन का तनाज़ा चल रहा था। तो उसने अब आज वो आया है दोपहर को, तो दरवाज़े पे दस्तक दी है, तो उसने फायरिंग करके उसको मर्डर कर दिया। उसके बाद वहाँ से फ़रार हो गया था।
फिर हमें कुछ हम नंबर मिले थे, हम उसको टेक्निकल असिस्टेंट पे चेक करवा रहे थे रेगुलर बेसिस पे। फिर हमें एक नंबर की इन्फॉर्मेशन मिली, वो हमने नंबर उसको एक्टिवेट करवा के उसमें अपने जो है हमारा CRO ब्रांच, उनसे हेल्प ली हमने। और फिर हमने इसको हमने इधर अतारी बाज़ार है, यहाँ ये जा रहा था, वहाँ से हमने इसको गिरफ़्तार कर लिया। अच्छा सर, ये कोई रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम है? जी, ये फ्रॉड के केसेस में भी था, मतलूब था। मैं इधर थाना नश्तर कॉलोनी के थाना में। वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ कोई लाहे-अमल आपका ने बनाया हो या किस तरह से आप? अदम बर्दाश्त जब तक नहीं होगी तो ये मामला कम नहीं होंगे। अवेयरनेस है, अब अवेयरनेस मीडिया के थ्रू भी दी जा सकती है, तो वो अब इसी वजह से ये रुझान बढ़ जाता है। कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, कोई भी इंसिडेंट हो जाए तो ये नौबत आ जाती है। हाफ़िज़ तसद्दुक़ साहब, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि माशरे में अदम बर्दाश्त हो चुकी है, कोई बंदा भी बर्दाश्त नहीं किसी की बात करता, पेशेंस ख़त्म होती जा रही है, जिसकी वजह से आए रोज़ इस तरह के वाक़यात देखने को मिलते हैं। हम दुआगो हैं कि हमारे माशरे में पेशेंस लाजमी तौर पे जो अव्वलीन तरजीह अपनी रखें, वो रखें कि किस तरह से आपने किसी की बात को बर्दाश्त करना है। अगर कोई तल्ख़ बात भी हो जाती है तो उसको बर्दाश्त करना सीख जाएँ। इस केस के साथ ज़िशान चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।